एकता शिवानी को घर लेकर आ जाती है। अब आगे। अगले दिन सुबह होते ही शिवानी फिर से गायब हो जाती है। एकता पूरे घर में उसको ढूंढती है, परंतु शिवानी कहीं नहीं मिलती। एकता उदास होकर बैठ जाती है और शिवानी का इंतजार करती है। 2 घंटे बाद शिवानी घर आती है। एकता फिर से उससे सवाल पूछने लग जाती है। शिवानी, आखिर मुझे बताओ, ये सब क्या चल रहा है? नागराज है कहाँ? इतनी शक्ति है तुम में, फिर भी ये क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। अगर मैंने कुछ बताया तो? इतना बोलकर शिवानी बहुत डर जाती है और चुप हो जाती है। शिवानी, आखिर किस बात से डर जाती हो तुम? क्या है वो बात? बताओ ना। अगर कभी भी तुमने मुझे अपना दोस्त समझा है तो। दोस्त से बढ़कर हो तुम मेरी। जान बचाई है तुमने मेरी। पर मैं कुछ नहीं बताऊंगी तुमको, कुछ नहीं। इतने में एकता की माँ आ जाती है और शिवानी फिर से नागिन बन जाती है। पर एकता सब सच पता करना चाहती थी, तो वो पूरी रात सोती नहीं है, इंतजार करती है शिवानी के इंसान बनने का। अगली सुबह शिवानी इंसानी रूप में आ जाती है और बाहर चलने लगती है। एकता भी चुपके चुपके उसका पीछा करती है। एकता देखती है कि शिवानी जंगल में जा रही होती है। डरते डरते एकता भी चलती रहती है। कुछ दूर चलने के बाद शिवानी एक पेड़ के पास आकर रुक जाती है और वहीं बैठकर रोने लगती है। शिवानी के रोने की आवाज सुनते ही एक आवाज आती है पेड़ में से। एकता थोड़ा और आगे जाकर ध्यान से सुनती है उस आवाज को, तो वो सुनती है, चुप हो जाओ मेरी शिवानी, कुछ ही समय की बात है, फिर शायद शाम से हमें मुक्ति मिल जाएगी और हमारा मिलन होगा। मिलन नागराज? कैसे संभव होगा ये? हम कैसे मुक्त हो सकते हैं इस श्राप से? रास्ता बताइए मुझे। वो ऋषि जिसने हमें श्राप दिया था, उनकी तपस्या पूर्ण होने वाली है, जिसके बाद अब वो उस गुफा से बाहर आएंगे। अगर तुम फिर से उनसे मिलो और माफी मांगो हम दोनों की तरफ से, तो शायद मेरा और तुम्हारा शाप खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। इतना बोलकर शिवानी चल देती है। ऋषि की गुफा के बाहर जाकर देखती है, ऋषि अपनी गुफा में तपस्या कर रहे होते हैं। तो शिवानी वही बाहर बैठ जाती है और ऋषि की तपस्या पूर्ण होने का इंतजार करती है। कुछ समय बाद ऋषि की तपस्या पूर्ण हो जाती है और वो गुफा से बाहर आ जाते हैं और देखते हैं कि शिवानी वही बाहर जमीन पर बैठी थी, वो भी इतनी रात और कड़कड़ाती सर्दी में। ऋषि थोड़े प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु उन्हें पुरानी सारी घटनाएं याद आ जाती हैं और वो आगे चलने लग जाते हैं। तभी शिवानी उठकर ऋषि के पास आकर उनके चरणों में गिर जाती है। गुरुदेव, मेरी भूल को क्षमा कर दीजिए ना, और मेरे नाग को श्राप से मुक्त कराने में मेरी सहायता कीजिए गुरुदेव। नागिन, जो पाप तूने और तेरे नाग ने किया है वो क्षमा के काबिल नहीं है। गुरुदेव, हम जानते हैं, पर आप तो तपस्वी है, माफ करना आपका धर्म है गुरुदेव। अगर आज आपने कोई उपाय नहीं बताया मुझे, तो मैं आज अभी आपके चरणों में अपना जीवन समर्पित करती हूँ गुरुदेव। इतना बोलकर शिवानी जमीन में अपना सिर मारने लगती है। ये सब देखकर ऋषि बोलते हैं, उठो नागिन, मैं तुम लोगों को दिया शाप तो वापस नहीं ले सकता, पर एक वरदान देता हूँ। आज की 2 अमावस्या के पश्चात तुम्हारा नागराज उस पेड़ से बाहर आ जाएगा, पर वो एक इंसानी रूप में दोबारा जन्म लेगा और सब कुछ भूल चुका होगा। जब वो 21 वर्ष का हो जाएगा, उसके बाद
तुम अपनी जीभ पर रखी नागमणि से उसका स्पर्श करवाओगी तो उसको सब याद आ जाएगा और उसे उसके बाद शिव पूजा करनी होगी, तब वो दोबारा नाग बन सकता है। तब तक तुमको भी शिव पूजा करनी होगी। नागिन ये सुनकर नागराज के पास आ जाती है और सब बात उसको बता देती है। वो अमावस का इंतजार करते हैं। अमावस्या वाले दिन नागराज पेड़ से बाहर आ जाते हैं और नागिन की बाहों में अपना नाग शरीर त्यागते हुए बोलते हैं, मैं तुम्हें पाने के लिए फिर से आऊंगा शिवानी। इसके बाद नागराज अपने प्राण त्याग देते हैं। नागिन उनके शरीर को शिव की मूर्ति के सामने रख देती है और तपस्या करती है। साथ साथ पुरानी घटना को याद करती है। पुरानी घटना 100 साल शिव की तपस्या पूर्ण होने के बाद शिवानी और नागराज को इच्छाधारी होने का वरदान मिलता है और दोनों इस खुशी में अपना सब कुछ भूल जाते हैं और एक गुफा के ऊपर चढ़कर डांस करने लगते हैं। उनके इस शोर से गुफा में बैठे ऋषि की, जो बहुत सालों से तप कर रहे थे, तपस्या भंग हो जाती है, जिससे क्रोधित होकर वो नागराज को पेड़ में जीवन बिताने का श्राप देते हैं। शिवानी को नागराज के नया जन्म लेने का आभास हो जाता है और उसकी बहुत इच्छा करती है अपने नागराज को देखने की। तो शिवानी तपस्या से उठ जाती है और बोलती है, एक बार देखकर अपने नागराज को वापस तपस्या पूर्ण कर दूंगी, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर जैसे ही शिवानी एक कदम चलती है, उसको एक आवाज सुनाई देती है, ऋषि जी की आवाज। शिवानी, जब तक नागराज 21 साल के नहीं होते तुम उनसे नहीं मिल सकती। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम कभी भी नागदेव को नहीं पा सकोगी। शिवानी इतना सुनते ही दोबारा तपस्या में बैठ जाती है। 21 साल बाद नागराज बड़े हो जाते हैं। वो जंगल में शिकार के लिए जाते हैं और वहाँ शिवानी नाग रूप में आती है। नागराज बहुत डर जाते हैं, पर वो शिवानी के करीब चले जाते हैं, जैसे कोई डर उन्हें खींच रहा हो, और शिवानी के जीभ पर रखी चमकती हुई चीज को छू देते हैं। उसके बाद उसको सारी घटना याद आ जाती है और वो शिवानी को गले लगा लेते हैं और अचानक उससे दूर हो जाते हैं। शिवानी सोच में पड़ जाती है और पूछती है, क्या हुआ नागराज? अब अचानक ऐसे बर्ताव क्यों कर रहे हैं आप? मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ शिवानी। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ सहन किया है, कई साल इंतजार भी किया, परंतु क्या? मैं इस जीवन में एक आम इंसान हूँ और मुझे आज मेरी सच्चाई पता चली है। पर इस जीवन में मैं किसी और से प्यार करता हूँ, उसे वचन दे चुका हूँ साथ जीने मरने का। आखिर क्यों हुआ ये सब? अगर मुझे तुम्हारे साथ रहना था तो क्यों कोई मेरी जिंदगी में आया? इतना सुनते ही शिवानी भाग जाती है, नागराज को वही उदास खड़ा छोड़कर। कहानी जारी रहेगी।